माय गॉड, अब क्या होगा? डोंट वरी बेबी, मैं अभी उस साइकिल वाले इंडियन को सेट करके आता हूँ। यू रिलैक्स डार्लिंग। अबे ओ साइकिल सवार इडियट गॉड, इतना बड़ा गाड़ी आता तुमको दिखाई नहीं देता? तुम गरीब लोगों का ये एक वीक पॉइंट है। अमीर का गाड़ी आता देखा नहीं, क्या के टकरा गया। अभी हम जानता है साला तुम ड्रामा करेगा, एक्टिंग करेगा, रोएगा धोएगा, हमसे पैसा डिमांड करेगा। देखो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा बहुत रोमांटिक सीन चलता है। सीन छोटा करो, ये पैसा लो, ये साइकिल बनवाओ और बाकी ये पैसे का दारू पियो। कमान कमान। साला क्या करता है? हमारा क्या होता, हम तुमको अरेस्ट करवा देता। देखो ये ले पैसे और अपनी गाड़ी बनवा लेना और अपने दिमाग का भी इलाज करना, समझा? I will see you. सुनिए, जिंदगी में पहली बार एक मर्द से वास्ता पड़ा है। I like you. उस जंगली को लाइक क्यों कहती हो? हमको लव यू बोलो ना। थैंक यू डैड, मुंह सीधा हो गया। बेवकूफ, नालायक, गधे। अबे शक्ल अच्छी है, कम से कम अकल इस्तेमाल तो किया कर। सारी जिंदगी तुझ पे मेहनत की, तुझ जैसे बेवकूफी के गोबर को अकलमंदी का ताज बनाने के लिए पैसा पानी की तरफ बहाता रहा। अबे मगर तू गाय का ताजमहल बनेगा, तू वही बदबूदार गोबर का गोबर रहा। अबे बेवकूफी के दलदल से निकलने वाले जरासीम, तू एक मामूली सी लड़की को पटा नहीं सका। अबे गैरत है तो जाके खुदकुशी कर, डूब के मर। मैं तेरे को जहर मंगा के देता हूँ, फौरन मर जा तू। हेलो रॉबर्ट, एक बाटली जहर भेजना जल्दी भेज। क्या है? नो डैड, नो। देखिए, डोंट वरी, मैं आपका पैसा और आपकी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। डैड, मैं लंदन से जासूसी की ट्रेनिंग करके ऐसे ही थोड़ी आया हूँ। एक मिनट, तू लंदन गया था ना? यस डैड। मेरे शक हो रहा तू जेल में था। नहीं डैड, अब देखना वो लड़की तो क्या, मैं उसके बाप तक को पटा लूंगा। बाप को? तू है इसी लायक। सॉरी डैड। वो लड़की तो क्या, मैं बड़े बड़े मुजरिमों को सीधा कर दूंगा डैड। अबे तू खुद तो सीधा रहे, दूसरे के क्या खास सीधा करेगा? डैड, आपके अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। फोन बज रहा है तेरी। बोगस बाप। क्या बोला है? साला हरामखोर। हेलो बॉस, मैं गोगा बोल रहा हूँ। हाँ हुआ करो, मुझे क्या लेने देना है? कल वर्ली के गोदाम में आग लगी थी, आज वडाला के गोदाम का भी सत्यानाश हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ बॉस, गोदाम तो बच गई मगर उसमें से सारा माल गायब हो गया। कैसे हो गया? कौन कर रहा है सब? और कौन हो सकता है, उसी देवा का काम है। ओह शिट, देवा। देवा तुम्हारे सामने है बाप। यह देवा की अदालत है और तुम पर यह इल्जाम है कि तुमने हरद्वारी लाल के साथ मिलकर कई बेगुनाहों की जानें ली। माठी मिले, मासूम लड़कियों की इज्जत से खेला, धोखेबाजियां किया, फ्रॉड किया रे, तेरा सत्यानाश हो जाए रे गोरे। कई बेगुनाहों को बिना कसूर जेल की सलाखों के पीछे दम तोड़ने के लिए तुमने छोड़ दिया। तुम्हारे तो खून के एक एक कतरे पर सुन की मोहर लगी हुई है। दुनिया की अदालत में जो इंसाफ अधूरे रह जाते हैं वो देवा की अदालत में पूरे किए जाते हैं। और आज देवा की अदालत तुम्हें सजाए मौत देती है। चल, अबे चलता है कि नहीं? चल। देवा साहब, हम आपके पुराने साथी हैं, आप अपने दिल की बात हमें बता दीजिए, शायद आपके दिल का बोझ कमती हो जाए। चार्ली, आज दुनिया मुझे देवा के नाम से जानती है, लेकिन एक जमाना था जब मुझे देवी के नाम से जानती थी। मेरी एक देवी समान मां थी जिसका मैं लाल था, लेकिन मेरा बाप सौतेला था, जालिम, कठोर। एक दिन लेकिन एक दिन मैं लौट कर जरूर आऊंगा महेंद्र प्रताप, उस वक्त जब मेरे बाजुओं में इतनी ताकत होगी कि मैं अपनी माँ का सहारा बन सकूं। मैं जा रहा हूँ माँ। रुक जा बेटी, रुक जा। जाने दो उसे। बचपन जवानी में बदल गया, उसके साथ ही साथ मेरी तकदीर भी बदलती गई। मैंने मुसीबत में फंसे एक अरब शेख की जान बचाई। उस एहसान के बदले वो मुझे दुबई ले गया। उसने मुझे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला। उसके मरने के बाद
करोड़ों की जायदाद मुझे मिल गई, दौलत तो मुझे मिल गई, लेकिन मां की याद बराबर सताती रही। मैं अपनी मां को नहीं भूल सका, इसीलिए एक दिन अपनी मां की तलाश में हिंदुस्तान आया और अपने घर गया। कौन है मैं? मेरा नाम देवीलाल है, मैं इस घर का मालिक हूं। क्या? मेरी मां कहाँ है? अरे मगर आप रो क्यों रहे हैं? क्या करूं? तुमने अपनी माँ का नाम लेकर मेरे कलेजे में सुराख कर दिए। क्या हुआ मेरी माँ को? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारा बाप है ना, बहुत जालिम आदमी था। उसने जुल्म कर करके तुम्हारी माँ को जला के खाक कर दिया, मौत के मुंह में पहुंचा दिया। उसके बाद है ना, उसने मेरी बहन से शादी किया। अब ये बेचारी उसके जुल्म का शिकार हो रही है। अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने मरते टाइम है ना एक वसीयत मेरे हाथ में दी थी। वो बोली तुम मिलो तो मैं तुमको दे दूं। तो वसीयत मैं तुमको दूं? वो वसीयत इनको दे दूं? हाँ, जावे तुमको वसीयत देती। चलिए जाओ, चलिए। आओ, तुम बैठो, मैं तुम्हारी माँ की वसीयत लाती हूँ। वही माँ का कमरा, वही दीवारें हैं, वही सब कुछ। घर का नक्शा बदल गया है, सिर्फ यादें बाकी रह गई हैं। यादें। ये क्या कर रही हैं आप? आप तो मुझे मेरी माँ की वसीयत लाकर देने वाली थी। पहले इस खुले हुए मजमून को तो पढ़ लो। यप। अरे अरे ये क्या कर रही है? अरे पागल हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया? जलील औरत, मेरी माँ के इस पवित्र कमरे में तू ऐसी गंदी हरकत कर रही है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बचाओ, बचाओ, ये बदमाश मेरी इज्जत लूट रहा है। कोई है? मैं तेरी चाल समझ गया, कमीनी औरत। हट। बचाओ, भागने मत देना, पकड़ लो इसे। अरे मगर मैंने किया क्या है? इंस्पेक्टर साहब, इन्हें पकड़ लीजिए, इन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मेरी घर की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। इंस्पेक्टर साहब पकड़ो इसको, यही है, इसने मेरे बहन की इज्जत लूट ली और मैंने इसको रोकना चाहा तो इसने मेरे बहुत मारा, मार मार के। ओह, अब मैं समझा, ये तेरी ही चाल थी कुत्ते। ऐसा नहीं चलेगा, इसको पकड़ो, गाली देता है। हरामजादे, आज तो सिर्फ मैं गाली दे रहा हूँ, लेकिन कल जब जेल से रिहा होकर आऊंगा तो तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे अगले पिछले सारे पाप भुला दूंगा। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं, तुम भाई बहन का नाटक जेल से आने के बाद तेरी जिंदगी खाक न बना दी तो मेरा नाम देवीलाल नहीं। जेलर साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। देखो देवी, इंसान अपनी जिंदगी में कभी जीतता है, कभी हारता है, कभी कुछ खोता है तो कभी कुछ पाता है। ठीक उसी तरह से तुमने अपनी जिंदगी में एक कीमती चीज खोई है। अगर वो चीज मैं तुम्हें लौटा दूं तो? कौन सी चीज जेलर साहब? तुम्हारी माँ। माँ? हाँ। मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ जेलर साहब। मैंने अपनी माँ को कहां कहां नहीं तलाश किया। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा जेलर साहब। मुझे एक बार, सिर्फ एक बार, मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए। मेरी आंखें तरस गई हैं माँ को देखने के लिए जेलर साहब। आओ मेरे साथ, चलो आओ, अंदर आओ। गीता बहन, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। माँ। देवी? हाँ माँ, मैं ही तेरा बदनसीब बेटा देवी हूँ। मेरे बच्चे। माँ, 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 बस करो माँ, बस करो। मुझे जेलर साहब ने सब बता दिया है। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं माँ, जिन्होंने तुझ पे जुल्म किए हैं। नहीं बेटा नहीं, तुझे मेरी कसम, तू अपनी माँ का मरा मुंह देखेगा।
अगर तू उनसे बदला लेगा तो। ओ माँ, ये तुमने क्या किया? इतनी बड़ी कसम दे दी मुझको, लेकिन उन लोगों का हिसाब कौन चुकता करेगा जिन्होंने मेरी माँ के ऊपर इतने जुल्म किए, इतने दुख दिए तुझे? उनका हिसाब कौन चुकता करेगा? उनका हिसाब उनका अपना खून चुकता करेगा। अपना खून? ये तुम किसकी बात कर रही हो माँ? तेरा भाई, उसका भी पता चल चुका है। वो आज मुझसे मिलने आ रहा है। वो ही मांगेगा इंसाफ अपने लहू से। माँ! और जब मुझे मां मिली तो एक ही पल में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो गई। वो मुझसे बहुत दूर चली गई और उसी दिन मैंने कसम खाई कि जब तक मैं उन वहशियों को कफन नहीं पहना देता तब तक मैं भी। आप फिक्र मत करो साहब, हम सब आपके साथ हैं। देवा साहब, आपका फंक्शन में जाने का टाइम हो गया। वो धर्मात्मा जी जिनकी वजह से कई चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं, कई अनाथ आश्रम, कई स्कूल, कई अस्पताल, कई विधवा आश्रम चलते हैं, जिन्हें देखने के लिए कई आंखें तरस रही हैं, आज पहली बार स्वयं आपके सामने आए हैं। मुबारक हाथों से आज के होनहार विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। आप लोगों ने जो आदर और सम्मान मुझे दिया है उसके लिए मैं आप तमाम लोगों का बहुत आभारी हूं। दरअसल मैं तो रास्ते का हकीक पत्थर था जिसे आपके प्यार और मान ने बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन समाज के कुछ ऊंचे लोगों के आदर्शों और उनकी कुर्बानियों को देखकर मैंने अपनी जिंदगी के रास्ते बदल दिए और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और उन बड़े लोगों में सबसे महान हस्ती मेरी नजरों में न्याय मूर्ति श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। दोस्तों, ये वो हस्ती है जिन्होंने कानून और इंसाफ के लिए अपने जज्बात और रिश्तों का बलिदान किया। हमें खुशी है कि आज ये हस्ती यहां हमारे बीच मौजूद है। ये तो इससे भी बड़े सम्मान के हकदार हैं। वक्त आएगा एक दिन जब हम इन्हें इससे भी ज्यादा आदर और सम्मान देंगे। और अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपनी तकरीर को यहीं खत्म करता हूं और मोहन प्रसाद से कहूंगा कि वो यहां आकर अपना गोल्ड मेडल कबूल करे। एक मिनट धर्मात्मा साहब, मुझे कुछ कहना है। थैंक यू। दोस्तों, जिस कामयाबी के लिए मुझे यह गोल्ड मेडल दिया जा रहा है उसका सही हकदार मैं नहीं बल्कि मेरा वो भाई है जिसने दिन रात कड़ी मेहनत करके अपना खून पसीने की तरह बहाकर मुझे कामयाबी के इस मंजिल तक पहुंचा दिया। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि यह गोल्ड मेडल मुझे नहीं बल्कि मेरे देवता समान बड़े भाई राजा को दिया जाए। राजू, मेरे भाई, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आओ। यहां और हमारी इस कामयाबी के तोहफे को कबूल करो। कॉन्ग्रेचुलेशन राजा।
भैया, मैं पहली बार जिंदगी में आपसे दूर जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान मुझे अपने मकसद में कामयाब करे और मैं आपका सपना पूरा कर सकूं। देख मोहन, मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा है। तू सिर्फ वहां जाकर पुलिस की ट्रेनिंग कर, एक बड़ा ऑफिसर बन जा, ताकि मैं भी फक्र के साथ कह सकूं कि मेरा भाई एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया है। मैं आपका और माँ का सपना जरूर पूरा करूंगा। चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी चलो, गाड़ी छूटने का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी अच्छा चलो। भैया, अरे मोहन, ये थोड़े पैसे हैं, रख ले। चलो जल्दी जल्दी चलो। अच्छा भैया, बस छूट रही है, चल। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना मोहन। मोहन, अपना ख्याल रखना। अगर पैसों की जरूरत हो तो बोलना मुझे। भैया तुम चिंता मत करो, तुम भी अपना ख्याल रखना। अरे चलना है, धंधे का टाइम हो गया, तू भी खामखा साला। अरे सुनिए, मोहन है घर में? जी, मोहन बाहर गया हुआ है। अरे सुनिए तो। जी। दरअसल मैं उस रोज की गलती के लिए माफी मांगने के लिए आई हूँ। नहीं कोई बात नहीं, माफ कर दिया आपको, कोई बात नहीं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप मोहन के बड़े भाई हैं जिसे गोल्ड मेडल मिला है। और एक जरूरी बात तो मैं कहना भूल ही गई। क्या? कल मेरा जन्मदिन है, उसी की खुशी में मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी है। उसी पार्टी के लिए मैं आपको दावत देने के लिए आई हूँ, आएंगे ना? जी मैं वो अरे ओ पार्टी वाली महारानी, मैं आधे घंटे से तेरा नाटक देख रही हूँ। ये बेचारा अपनी जान बचाकर भाग रहा है और तू सुनिए फरमाइए करके इसके हाथों के पीछे पड़ी है। ए रानी, तू चुप बैठ। हाँ, तो तू कह के वास्ते इसको बुला रही है पार्टी में ताकि मेहमानों के सामने अपनी कमर मटकाए। इससे अच्छी कमर तो मैं मटकाती हूँ, तू बोले तो हाँ क्या? रानी, रानी ये तू क्या कह रही है? अरे तू हट, दावत देने आई है तो हमको भी बुलाना, या मेरे आने से तेरे मोहब्बत के कबाब में हड्डी निकल आएगी। रानी, घर आए मेहमान से ऐसे बातें करते क्या? अरे बहुत देखे मेहमान, जो मेहमान बनकर घर में तो आ जाते हैं लेकिन जाते समय घर का सुख चैन सब साथ ले जाते हैं। तू अपनी बकवास बंद करती है या नहीं? उसको कुछ बोलना। देख, कुछ बोल नहीं, तू अपनी जबान बंद रख, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझी? हाँ। मेम साहब, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? अच्छे लोग तो बहुत हैं जो दिल में कोई बात नहीं रखते, साफ जुबान से उगल देते हैं।